अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे जुमला इस्मिया में जो हमने ताक़ीद पैदा किए थे ना, आज के बारे में और पढ़ाऊंगी मैं आपको। हमने जो हमारा पहला कोर्स था मतलब बेसिक, उसमें हमने पढ़े थे जुमला इस्मिया में ताक़ीद पैदा करना यानी एम्फेसिस पैदा करना। तो हमने इन्ना का इस्तेमाल किया था, है ना, लामे ताक़ीद का इस्तेमाल किया था और वावे कस्मिया का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये तो जिस तरह से हमने पढ़े उसी तरह से रहेगा। इन्ना के बारे में मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी आज। ठीक है, इन्ना के बारे में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, अब जो इन्ना है ना, जैसे कि एक मिसाल बताती मैं आपको कि इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ी वक्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, है ना। तो मैंने आपको बताई थी कि जब भी इन्ना आएगा तो इन्ना क्या करेगा, मुब्तदा को नसब देगा, है ना। और अब ये मुब्तदा नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, इस्मु इन्ना, है ना। और जो इन्ना की जुमले की खबर थी वो कहलाएगी खबरू इन्ना, है ना। ये मैंने आपको बताई थी। इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर, दो पार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्ना के बारे में मज़ीद। तो इन्ना जो है, जो कि एम्फेसिस के लिए आता, जो ताकीद पैदा होता है, यानी जो क्या करता है, जोर पैदा करता है जुमले में। जैसे कि कभी भी इन्ना आएगा तो हम कैसे उसकी तर्जुमा करेंगे, बेशक, है ना, बेशक के साथ करेंगे उसका तर्जुमा, या ज़रूर भी ज़रूर, है ना। तो इन्ना जो है, जिस तरह से इन्ना जुमले में ताकीद पैदा करता है, उसी तरह से इन्ना की पूरी एक फैमिली है ना। इन्ना क्या है, इन्ना की एक पूरी फैमिली है। जिस तरह से इन्ना है सेम उसी तरह से और कोई मतलब इसम हमको मिलते, ठीक है, जो सेम इन्ना की तरह होते हैं, है ना। जैसे कि इन्ना की पूरी फैमिली, उसको बोलते हैं इन्ना, जो कि जोर पैदा करने के लिए वो अखुवातुहा, ठीक है, यानी इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना और उसकी बहनें। अब इन्ना की यानी बहुत सारी बहनें हैं, यानी इन्ना एक मोनस वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। अरब इन्ना को क्या यूज करता, मोनस। तो उसकी तरह और हमको उसी की तरह सेम, और हमको कोई मतलब उसकी फैमिली की तरह जो जुमले में क्या पैदा करे, जोर पैदा करे, उस तरह से हमको 5 चीज़ें मिलती टोटल। ठीक है, 5 उसकी तरह हमको वो मिलते हैं, इसम मिलते हैं, जो जब भी जुमले में आए उसको क्या करेंगे, वो जोर पैदा करेंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, इन्ना वो अखुवातुहा, यानी इन्ना उसकी बहन। तो जिस तरह से इन्ना जुमले में आया था स्टार्टिंग में, उसी तरह से उसकी बहनें भी स्टार्टिंग में आएंगी। और जिस तरह से इन्ना ने जोर पैदा किया था जुमले में, उसी तरह से उसकी बहनें भी जोर पैदा करेंगी, कहाँ पर, जुमले में, है ना। और सेम क्या होगा, जब भी इन्ना की तरह वो आएंगे तो वो इन्ना की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी इन्ना मुब्तदा को क्या देता था, नसब देता था। उसी तरह इन्ना की बहनें भी जब भी जुमले में आएंगी तो जोर पैदा करेगी और मुब्तदा को क्या करेंगी, नसब देंगी, सेम, है ना। सेम इन्ना की तरह बिहेव करते, बर्ताव करते, सेम इन्ना की तरह उसके उसूलों पे चलते। इसके लिए उनको इन्ना और अखवातुहा कहते हैं, उसकी बहनें कहते हैं, है ना। यानी किसी भी चीज़ को हम दो तरह से जानते हैं, एक तो उसका क्या असर हो रहा और वो किस लिए आया। तो इन्ना किस लिए आता,
इन्ना जोर पैदा करने के लिए आता, और इन्ना का असर क्या होता है कि वो मुब्तदा को नसब देता। तो सेम उसी तरह से इन्ना की बहनें तब भी आएंगी जुमले में, वो क्या करेंगी, जोर पैदा करेंगी जुमले में और मुब्तदा को नसब देंगी। ठीक है, तब वो कौन से हैं मैं आपके सामने लिखती हूँ। सबका काम क्या है, जुमले में जोर पैदा करना। बेसिक जो काम है सबका, वो क्या है, जोर पैदा करना। तो इन्ना मेन है मतलब, और उसकी बहनें हैं जैसे कि अन्ना। सिर्फ क्या है, जबर का पेश फर्क है, यहाँ पे जेर है और यहाँ पे जबर है। ठीक है, तो एक है अन्ना, ये भी क्या है, ताकीद के लिए आता। ठीक है, उसी तरह का अन्ना। ठीक है, फिर है ला किन्ना, ला किन्ना। ठीक है, फिर है ला अल्लाह, ला अल्लाह, और फिर है लईता, लईता। ठीक है, ये सब के सब जुमले में जोर पैदा करते। ठीक है, और प्लस मुब्तदा को नसब देते। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। इन्ना वो अखुवातुहा, इन्ना उसकी बहनें। सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इन्ना यूज हुआ, पर ये लोग भी, उसकी बहनें भी कुरान मजीद में यूज हुई। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अन्ना। सेम, कुछ भी नहीं फर्क, सेम इन्ना की तरह है, इन्ना की तरह है। ठीक है, पर इन्ना जो है वो स्टार्टिंग में आता, जुमले के स्टार्टिंग में आता, पर अन्ना जो है वो मिडल में आएगा जुमले के। ठीक है, अन्ना जो है वो जुमले के मिडल में आएगा, सेम ताकीद पैदा करेगा। ताकीद के लिए अन जुमले के बीच में आता है अन्ना, इस पर कभी भी लाम ताकीद का इस्तेमाल नहीं होता है ना। हमने पढ़े थे कि इन्ना के साथ लाम ताकीद भी आ जाती है ना, जैसे कि इन्ना फिल खल्क़ि समावाती वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयतिन लिउलिल अलबाब, लआयतिन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, आपके सामने लिखती हूँ मैं, जैसे इन्ना हमने यूज, इन्ना आया हमारा। ठीक है, तो इन्ना के साथ हमने जैसे कि इन्नल इंसान वल अस्र है ना, मैंने आपको वल अस्र सूरे की मिसाल पढ़ी थी इन्ना के साथ। वल अस्र है ना, वाव कसमिया आ गया पहले। ठीक है, इन्नल इंसाना, ये मुब्तदा था, इंसानी, इन्ना की वजह से इंसान हो गया। इन्नल इंसाना लफी, लफी है ना, लफी खुस्र, तो ये लाम ताकीद भी इन्ना के साथ आ रहा था, पर अन्ना के साथ लाम ताकीद जो है वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो हमको इसकी मिसाल मिलती, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना, है ना, अशहदु अन्ना, यानी ये इन्ना की बहन है, अशहदु अन्ना। ठीक है, अशहदु अन्ना, यानी जो स्टार्टिंग में आता वो इन्ना आता, और उसकी जगह पे अगर हमको बीच में लाना है जुमले ताकीद है ना, ताकीद के लिए हर्फ या ताकीद के लिए इस्म, तो फिर बीच में आएगा, तो फिर इन्ना नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अन्ना। अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, तो ये जो अन्ना है ये ताकीद के लिए, यानी इन्ना की बहन है ये। ठीक है, अब ग्रामर वाले बोल रहे कि अगर हमको लाम दाखिल करना है जबरदस्ती, ठीक है, तो ये रसूल पर हमने लाम दाखिल करे,
तो अब ये अन्ना क्या होगा, इन्ना में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, असल में था ये अन्ना, पर क्योंकि अन्ना जो है वो लाम को कभी भी कबूल नहीं करता, पर हमने जबरदस्ती दाखिल कर दिए लाम। ठीक है, तो अभी बीच में था ना अन्ना, है ना, इन्ना, इन्ना तो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, पर अन्ना तो बीच में आया था, पर फिर भी हमने जबरदस्ती लाम दाखिल कर दिए, तो फिर ये अन्ना बल्कि अपनी अपनी जो पोजीशन है वो किसको दे देता, इन्ना। ठीक है, यानी एक जो है वो पॉइंट आपके सामने मैं रख रही हूँ कि नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। ठीक है, यानी अगर ज़बरदस्ती लाम दाखिल करे तो फिर वो अन्ना नहीं रहेगा, बल्कि वापस से इन्ना में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ अब फ़र्क क्या होगा कि इन्ना हमेशा स्टार्टिंग में आता, पर चूंकि ये इन्ना नहीं है बल्कि ये अन्ना है, अन्ना ने अपनी जगह किसको बुला लिया, इन्ना को, तो हम इन्ना ही समझेंगे इसको हम क्या समझेंगे, अन्ना। पर अन्ना की शर्त है कि उसके साथ लाम दाखिल नहीं होगा, पर अगर ज़बरदस्ती हमने लाम दाखिल कर दी उस पर, तो अब अन्ना अपनी जगह इन्ना को दे देगा। और इन्ना का जो रूल था कि हम वो स्टार्टिंग में आएगा जुमले के हमेशा, तो वो रूल के खिलाफ वर्जी करेगा इन्ना, है ना, यानी अपनी बहन की मदद के लिए पहुंच जाएगा, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप, और अपनी बहन की पोजीशन ले लेगा मजबूरी में। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। हाँ, तो पहला वर्ड हुआ हमारा अन्ना, सेम बिल्कुल इन्ना की तरह है, सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ फर्क ये है कि इन्ना स्टार्टिंग में आता, अन्ना जुमले के बीच में आता। उसकी दूसरी बहन का नाम है का अन्ना, का अन्ना। हमने एक हुरूफे जर पढ़े थे का, इसका मतलब होता की तरह, है ना, की तरह। तो अन्ना के स्टार्टिंग में का लगा देंगे तो माने होंगे बेशक की तरह, यानी की तरह, यानी तस्बीह देने के लिए, तस्बीह मतलब उसकी तरह, उसको तस्बीह बोलते हैं ना कंपेयर करने के लिए, उसकी तरह। मैंने का पढ़ाई थी आपको, कल फराशिल मफसूस, है ना, तकुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ किस तरह हो जाएंगे, धुनकी हुई रुई की तरह, है ना। तो का प्लस अन्ना मिलके बन गया का अन्ना, तो ये भी कौन है, इन्ना की बहन है, और इसका मतलब होता है की तरह, और साथ में इस जुमले में जोर भी पैदा हो जाता है। ठीक है, जुमले में जोर पैदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसकी मिसाल है, मुझे बोलना है जैसे कि अल इल्मु नूरुन, इल्म जो है वो क्या है, नूर है। ठीक है, अब मुझे बोलना है बेशक इल्म नूर की तरह है, तो फिर मैं क्या लगा दूंगी, का अन्ना, की तरह और अन्ना की वजह से बेशक, है ना, तो का अन्ना अल इल्मु, अल इल्मा हो जाएगा, है ना, का अन्ना सेम इन्ना की तरह बिहेव करेगा, का अन्ना भी उसकी बहन है, मुब्तदा को क्या देगा, नसब, नूरुन, बेशक इल्म जो है वो नूर की तरह है ना। की तरह का भी मतलब लाएंगे हम जुमले में, और बेशक जोर का भी मतलब हम जुमले में लाएंगे। तो अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, का अन्नन इल्मु नूर, इल्मा नूरुन, बेशक इल्म नूर की तरह है, की तरह का मतलब लाएंगे हम जुमले में। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया हमारा अन्ना, दूसरा हो गया का अन्ना। का अन्ना का मतलब जोर के साथ की तरह, अन्ना सेम टू सेम इन्ना की तरह, सिर्फ जुमले के बीच में आएगा। अब है ला किन्ना, ला किन्ना, इसका मतलब है लेकिन, और साथ में जोर भी, जोर के साथ लेकिन का मतलब है। लाकिन्ना का मतलब क्या होता, सेम हमारे उर्दू में जैसे हम लेकिन यूज करते हैं ना, उसी तरह लाकिन भी लेकिन के लिए यूज किया जाता है। और लाकिन्ना है, अगर लाकिन्ना तो उसका मतलब होगा
जोर के साथ लेकिन, ठीक है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इस्तदराक, क्या बोलते हैं, इस्तदराक के लिए यूज होता। लाकिन्ना किसके लिए यूज होता, इस्तदराक, ठीक है। इस्तदराक क्या है, इस्तदराक जैसे कि इस्तदराक मतलब जो भी अंदेशा था, है ना, अगर हमको कंफ्यूजन हुआ कोई या गलत फहमी हो रही तो गलत फहमी को दूर करने के लिए लाकिन्ना का यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा जैदुन गनीयुन, जैद अमीर है, गनी का मतलब अमीर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही कि जैदुन गनीयुन, जैद अमीर है, तो आप क्या सोचेंगे, जब इतनी दौलत दी अल्लाह ताला ने उसको, तो वो सदका भी बहुत करता होगा। तो मैं फौरन आपको बोल रही हूँ लाकिन्ना, लाकिन्ना, लेकिन बेशक वो, बखीलुन, बखीलुन, यानी मैं आपको जो मतलब कंफ्यूजन पैदा होने वाला था, है ना, जो गलत फहमी होने वाली थी मेरे आधे जुमले की वजह से कि जैद बहुत अमीर है, तो आप ये सोच सकते थे कि फिर तो वो बहुत सखी भी होगा, है ना, बहुत सदका कर रहा होगा, करता होगा। तो मैंने आपको इस्तदराक यानी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, है ना, इस्तदराक। तो क्या लेकिन किसके लिए यूज होता, इस्तदराक के लिए, यानी हमको उसके बारे में पूरे की पूरी मालूमात हो जाए। जैसे कि बात अधूरी थी कि जैदुन गनीयुन, तो उससे आप कुछ भी जो है मतलब अखज़ कर सकते थे कि जैद जो है वो गनी है तो वो सदकात भी बहुत करता हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने वो दूर करने के लिए आपकी कंफ्यूजन और आपको पूरी खबर देने के लिए लाकिन्ना का यूज़ करी। जैदुन गनीयुन, जैद गनी है, लाकिन्ना लेकिन, बेशक वो, बखीलुन क्या है, बखील है, कंजूस है ना, क्या है, कंजूस है। तो लाकिन्ना का मतलब क्या होता, लेकिन जोर के साथ, ठीक है, जोर के साथ लेकिन, ठीक है। ये भी क्या है, इन्ना की बहन है। फिर ला अल्लाह, ला अल्लाह, ला अल्लाह किस लिए यूज होता, अंदेशा दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए, उम्मीद के लिए और तरज्जी के लिए। तरज्जी मतलब और इशफाक, ठीक है, तरज्जी और इशफाक का मतलब है अंदेशा, ठीक है, अरबी जुबान में तरज्जी और इशफाक का मतलब क्या है, अंदेशा। अंदेशा दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, डर दूर करने के लिए इस्तेमाल होता और उम्मीद के लिए इस्तेमाल होता। जैसे कि इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब लेते हैं हम शायद, है ना, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे हम, लफ्जी माने देखेंगे उसके लफ्जी माना, तो उसका लफ्जी माना शायद, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद के लिए और शायद, ठीक है। जैसे कि हमको क्या मिलती मिसाल कि लअल्लकुम तत्तकून, है ना, सूरह बकरा की आयत है ये, लअल्लकुम तत्तकून आयत का एक टुकड़ा है कि या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस सियाम, है ना, तुम पे रोजे क्या किए गए, फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, शायद, लअल्ला, ठीक है, लअल्ला क्या करता, अपने मुब्तदा को नसब देता। तो ये अंता था, अंता, अंतुमा, अंतुम, है ना, तो अंतुम था, पर लअल्ला की वजह से क्या हो गया, कुम, है ना, शायद के तुम में डर पैदा हो, तत्तकून, शायद के तुम क्या हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। तो ला अल्लाह का मतलब क्या होता, शायद, ठीक है। उसी तरह हमको एक मिसाल मिलती कुरान मजीद से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब की दावत को कुफार मक्का
क्या नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गम में निढाल घुलते रहते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया, तसल्ली, वो तशफ़ी दी, है ना, तसल्ली वो तशफ़ी दी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि लअल्लकुम, लअल्लका, है ना, अंता था पर लअल्ला की वजह से मुब्तदा क्या हो गया, नसब में। तो लअल्लका, शायद कि तुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि तुम, बाकी उन, बाकी उन यानी हलाक कर देना। ठीक है, नफ्सा का, नफ्सा का, शायद कि तुम क्या कर लोगे, अपनी जान को हलाक कर दोगे, है ना, अंदेशा है शायद कि तुम अपनी जान हलाक कर दोगे। यानी आपसे हमको बोले अल्लाह ताला ने तुम गम मत करो, मुझे तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम इतना गम कर रहे कि शायद तुम बाकी नफ्सा का, अपनी जान को हलाक कर देंगे, है ना। तो शायद और उम्मीद के मानों में आता है कौन, ला अल्लाह। ठीक है, बेहतरीन मिसाल है ला अल्लाकुम तत्तकून और ला अल्लाह का बाकी नफ्सा का। ठीक है, फिर लास्ट है लईता, लईता। ठीक है, इसके मतलब किसके लिए आता है, ये ख्वाहिश के लिए, है ना, ख्वाहिश बताने के लिए। और काश, काश के मीनिंग में आता। ठीक है, जैसे कुरान मजीद से हमको इसकी मिसाल मिलती सूरतुल नबा की कि या लई तनी, या लई तनी, है ना, या ये मुतकल्लिम, ये क्या था, अना यानी मैं। ठीक है, तो लईता की वजह से क्या हो गया, नसब या मुतकल्लिम में चेंज हो गया। ठीक है, तो या मुतकल्लिम हमेशा अलग नहीं आती बल्कि नून के साथ आती, आपको ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो या लईतनी, शायद के मैं, या काश में, ख्वाहिश, वो भी ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो, है ना। लईता किसके लिए यूज होता, ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, वो भी ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो या लईतनी कुंतु तुराबा। ठीक है, कुंतु तुराबा। तो जब मुशरिकीन, है ना, और काफिर जिन्होंने इनकार किया था, कयामत के दिन जब उनके सामने पूरी हकीकत खुल जाएंगी तो वो क्या कहेंगे, या लईतनी कुंतु तुराबा, काश में क्या होता, मिट्टी होता, काश में मिट्टी होता तो अब मुझे ये अजाब भुगतना नहीं पड़ता था, है ना। तो क्या कर रहे, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रहे और काश का लफ्ज यूज कर रहे, वो भी ऐसी ख्वाहिश जो कभी भी पूरी नहीं होंगी, उसके लिए या लईता का इस्तेमाल किया जाता। तो वो क्या बोले, अल्लाह ताला के सामने क्या ख्वाहिश जाहिर करेंगे, या लईतनी कुंतु तुराबा, काश के हम क्या होते, काश अल्लाह ताला मैं मिट्टी होता, ताकि मैं क्या नहीं भुगतता, ये अजाब नहीं भुगतता। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट इन्ना एंड अखवातुहा। तो इन्ना की कितनी बहनें हैं, 5 बहनें हैं। कौन सी, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, ला अल्ला, लाइता। ठीक है, और सेम ये किसकी तरह बिहेव करते, सेम इन्ना की तरह करते, है ना। एक पॉइंट रह गया कि इन्ना और उसकी बहनों का नाम जो है वो हुरूफे मुशब्बा बिल फेल है। ठीक है, ग्रामर की किताबों में आपको इसका नाम, पूरी फैमिली का नाम क्या मिल जाएगा, हुरूफे मुशब्बा बिल फेल है। तो ये लोग क्या, हुरूफ जो जोर पैदा करने के लिए आता, पर मुशब्बा बिल फेल मतलब ये फेल की तरह क्या करते, बर्ताव करते। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं कि हुरूफे मुशब्बा बिल फेल। ठीक है, अब हमने जो मैं समझ रखती हूँ आपके सामने, हमने पढ़े इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें। इन्ना के बारे में हमने पढ़े कि इन्ना जोर पैदा करने के लिए आता जुमले में। ठीक है, जब भी आएगा मुब्तदा को नसब देंगे। ठीक है, अब जो उसका असर था, है ना, उसका असर क्या था, मुब्तदा को नसब दे रहा था।
अब अगर उसको रोकना है, हमको मुब्तदा को नसब नहीं देना है, या कुरान मजीद में ऐसी मिसालें मिलती है कि इन्ना तो आया, का इन्ना भी आया, ला अल्लाह भी आया, ला किन्ना भी आया, का अन्ना भी आया, पर मुब्तदा को खबर नहीं दिया गया, एक मुब्तदा को नसब नहीं दी गई, बल्कि मुब्तदा अपने असल हालत में, हालत रफ़ा में मौजूद है। तो ये किस वजह से हुआ? तो ये माए काफा, माँ काफा, ठीक है, काफा, जाहिर सी बात है माँ का नाम दे रहे हैं हम, तो इसका मतलब माँ बहुत सारे हैं ना, हमने पढ़े माँ कौन से है। एक तो हुर्फ़े मौसूल भी है माँ, वो बाद में पढ़ाऊंगी मैं आपको। हुर्फ़े मौसूल जैसे कि अल्लज़ी, अल्लज़ीना, जो के मतलब में आते हैं ना, उसी तरह माँ एक है, माए मौसूल बोलते हैं उसको, उसका मतलब जो का होता। फिर हमने माए नाफिया पढ़ा और माँ इस्तेफामिया पढ़ा है ना। माँ नाफिया, नाफिया मतलब जिसके मतलब होते नहीं के, है ना, और माँ इस्तेफामिया जिसका मतलब होता है क्या। ये पढ़ चुके हमारे पिछले कोर्स में हम, है ना। माँ जब भी आएगा तो माँ खबर को नसब देगा, खबरू माँ बन जाएगी, है ना। पर ये है माए काफा, ठीक है, ये वाला नहीं है, दोनों भी नहीं, ठीक है, माए काफा। तो जब इन्ना उसकी बहनें जुमले में आती तो मुब्तदा को नसब देती, पर उसके ये असर को ज़ाहिर करने के लिए इन्ना और उसकी बहनों के साथ माँ लगा दिया जाए, तो उसका जो असर था क्या देने का, उसका जो असर था मुब्तदा को नसब देने का, वो ज़ाहिर हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। मुब्तदा को नसब देना इनका काम था, पर जब भी माँ के साथ आएंगे तो फिर मुब्तदा को ये नसब नहीं देंगे, बल्कि मुब्तदा रफा में ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि इन्ना बन जाएगा इन्नमा, ठीक है। तो अब हम इसको माँ ना तो नाफिया कंसिडर करेंगे, ना तो इस्तेफामिया करेंगे। इन्ना के साथ आया तो ये माए काफा है। काफा मतलब, काफा का मतलब होता है रोक देना, यानी जो इन्ना का असर था माँ की वजह से रुक गया, ठीक है। तो इन्नमा, अन्नमा, अन्ना जो है वो क्या बन जाएगा अन्नमा, का अन्ना था जो बन जाएगा का अन्नमा, ठीक है। ला किन्ना था जो वो बन जाएगा ला किन्नमा, ला अल्लाह था जो वो बन जाएगा ला अल्लामा, ठीक है। और लईता माँ, ठीक है, यानी माँ 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 दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो मुब्तदा इस्म था, इस्म इन्ना, उसको अब वो नसब नहीं देंगे, बल्कि जैसे कि वैसे रहेंगे। अब आपको पहचानना होगा कि ये इन्ना जो है, इन्नमा जो है वो इन्ना ही है, जो अन्नमा है वो अन्ना ही है, जो का अन्नमा है वो का अन्नमा ही है, जो लाकिन्नमा है वो लाकिन्नमा ही है, ठीक है। जो लईतमा है वो ला लईतमा ही है, ठीक है। जैसे कि हमको मिसालें मिलती, इन्नमा, इन्नमा बेशक, माँ क्यों आ गया, बेशक ही इसका हम क्या करेंगे तर्जुमा करेंगे। अब माँ आ गया तो अब जो इला हुक्म जो है, इला इलाहा कुम इलाहुन वाहिदुन, ठीक है। तो ये जो मुब्तदा है इलाहुन वाहिदुन, बेशक तुम्हारा इलाह इलाहुन वाहिदुन है, यानी तुम्हारा माबूद एक वाहिद माबूद है, यानी अल्लाह की तरफ इशारा है। बेशक इलाहुकुम तुम्हारा इलाह, ये क्या है मुब्तदा मौखर है ना, बाद में आया। इलाहुन वाहिदुन, ठीक है, नकरा है ना इसकी वजह से, तो तुम्हारा जो इलाह है, जो तुम्हारा माबूद है वो क्या है वाहिदुन है। तो इन्नमा की वजह से इलाहुन ही रहा और वाहिदुन ही रहा, वरना इलाहन होना चाहिए था और वाहिदन होना था।
पर ये माए काफा आ गया तो उसने क्या करा, मुब्तदा की जो इन्ना का असर था नसब देना, उसको उसने क्या किया, जाहिर कर दिया। और अब हमारा मुब्तदा जो है वो क्या आया, क्या आया बहनों, रफा की हालत में ही आया। ठीक है, जैसे हदीस के अल्फाज मिलते हमको, इन्नमा बेशक, सिर्फ, इन्नमल आमालू, आमालू है ना, आमाला होना चाहिए था इन्ना की वजह से, पर इन्नमा की वजह से क्या होगा, ईमान, आमालू, इन्नमल आमालू बिन नियात। अमल का दारोमदार किस पर है, बेशक अब तुम्हारी नीयतों पर है। ठीक है, उसी तरह का अन्नमा साकुना इलल मौत, साकुना का अन्नमा बेशक के वो मौत की तरह हाके जा रहे हैं, साकुना इलल मौती। ठीक है, जब उनको हाका जा रहा है तो इस तरह से हाका जा रहा है कि बेशक की तरह, कि वो मौत की तरफ हाके जा रहे हैं। फिर लई तनी, ठीक है, और एक और मिसाल मिलती है कि इलमु, इलमु का मतलब होता है जान लो, इलमु, अन्नमा, अन्नमा अल हयातुद दुनिया, अल हयातुद दुनिया। ठीक है, बेशक जान लो, बेशक के जान लो दुनिया की जिंदगी। आगे हदीस के वर्ड है कि खेलो तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है ना। इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया, सिर्फ और सिर्फ भी मतलब लाते हैं बीच में माँ की वजह से, ठीक है, सिर्फ का भी मतलब, जैसे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार सिर्फ नियतों पर है ना। तो सिर्फ भी हम जुमले में ऐड कर सकते, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ जब भी माँ आया तो। इलमु अन्नमल हयातु दुनिया, जान लो बेशक दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो माए का था हमने पढ़े कि इन्ना उसकी बहनें सिर्फ जुमला इस्मिया में है ना दाखिल होंगी, सिर्फ जुमला इस्मिया में दाखिल होंगी। पर अब ये माँ की वजह से जो है वो माए काफा की वजह से अब हम इनको जुमला फेलिया के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये का इन्नमा साकुना इलल मौती, साकुन का मतलब हाँकना है ना, हाँकना, हाँकना मतलब चराना है ना। जैसे कि हम बैलों को चराते खेतों में, तो जब हम उनको डंडे की तरह क्या करते, चलाते डंडे की जोर से डरा कर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम हाँकना बोलते हैं है ना, यानी हकाना उनको आगे आगे। तो ये अब किसके साथ भी दाखिल होगा, जुमला फेलिया के साथ भी आएंगे। कौन, इन्ना और उसकी बहनें, किस कब, जब उनके साथ माए काफा लग जाएगा। ठीक है, तो कान्नमा साकुना इलल मौती, जिस तरह जैसे कि वो क्या हो रहे हैं, मौत की तरफ हाके जा रहे हैं है ना, इस तरह से वो जा रहे हैं, इस तरह से मतलब चल रहे हैं कयामत के रोज, जैसे कि वो मौत की तरफ हाके जा रहे हैं। ठीक है, का अन्नमा साकुना इलल मौती। तो ये क्या था, इन्ना और उसकी बहनें। माँ क्या था, माँ काफा, उनके जो असर था मुब्तदा को नसब देना, उसको जाहिर करने के लिए। अब एक पॉइंट और है कि अगर माँ भी नहीं दाखिल की हमने तो भी इन्ना उसकी बहनों का असर हम जाहिर कर सकते। किस तरह से, इन्ना और उसकी बहनों का असर क्या है, इन्ना व अखवातुहा का असर क्या है, मुब्तदा को नसब देते। ठीक है, अब हमने माए काफा इस पे दाखिल कर दिया था तो इनके असर जाहिर हो गया था। ठीक है, अब माए काफा नहीं भी लगाए हम तो भी उनका असर जाहिर हो सकता है, ग्रामर वाले बोलते। तो किस तरह से, तो ग्रामर वाले बोलते हैं कि जैसे कि इन्ना है, फिर अन्ना है,
फिर का अन्ना है, ठीक है, फिर ला किन्ना है। तो इन सब का नाम क्या है? ग्रामर के हिसाब से नाम याद रखना जरूरी है, पर आपकी इल्म के लिए, आपकी मालूमात के लिए बता रही मैं। इसको बोलते हैं मुसक्कला, मुसक्कला, ठीक है। इनका नाम क्या है? मुसक्कला, ठीक है। अब अगर इनसे शद हटा दे और जज़म लगा दे, जैसे कि इन्ना हो जाएगा इन, अन्ना हो जाएगा अन, का अन्ना हो जाएगा का अन, और ला किन्ना हो जाएगा ला किन। अब इसको बोलेंगे खफीफा, मुखफ़फ़ा, मुखफ़फ़ा, ठीक है, मुखफ़फ़ा, ठीक है। तो अगर इनको अखफ कर देंगे यानी हल्का कर देंगे, शद हटाकर इन पे जज़म लगा देंगे, इन्ना का बना देंगे इन, अन्ना का बना देंगे अन, का अन्ना का बनाएंगे का अन, ला किन्ना का बना देंगे लकन, लाकिन। तो अब भी जो है इन्ना इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि वो मुब्तदा को क्या दे? मुब्तदा को नसब दे। इस कंडीशन में नहीं रहेंगे, बल्कि मुब्तदा अब जो है वो मरफू ही होगा, यानी हालत रफा में ही होगा। तो इन्ना व अखवातुहा पढ़े हमने कि इन्ना जोर के लिए आता जुमले में, जुमला इसमें में स्टार्टिंग में आता और मुब्तदा को रफा देता, पर उसकी तरह उसकी बहनें होती है 5। कौन सी? अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, ला अल्ला, लईता। ये भी जुमले इसमिया में आती है और स्टार्टिंग में नहीं, बल्कि अभी इनके हिसाब से आ सकते। सिर्फ इन्ना से इनका इतना फ़र्क है, पर जब भी जुमले में आएंगे ज़ोर पैदा करेंगे, ठीक है, और इनके असर से मुब्तदा जो है नसब में चले जाएंगे। इसके लिए इसको इनकी बहनें कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा कि अगर जो इन्ना और उसकी बहनें हैं उनके ज़ोर को, उनका जो वो है असर मुब्तदा को नसब देना, उसको अगर हटाना है तो उनके साथ लगा दो माए काफ़ा, तो हो जाएगा इन्नमा, का इन्नमा, लाकिन्नमा, है ना, और ला अल्लमा और लईतमा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्ना का जो असर था, है ना, कि वो क्या कर रहा था? मुब्तदा को रफा कर नसब दे रहा था, तो अब ये असर ज़ाहिर हो जाएगा। एक और तरीका बताते हैं ग्रामर वाले कि अगर इन्ना का और उसकी बहनों का असर ख़त्म करना है तो वो जो मुसक्कला है यानी जो शद है उनकी, उसको हटाकर जज़म में तब्दील कर दो, तो खुद ब खुद उनका क्या हो जाएगा? असर कमज़ोर हो जाएगा, असर ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इन्ना उसकी बहनें। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब हमारे लेक्चर का वक्त खत्म होता है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।